प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या की स्थिति है 20 से लेके 31 तक। तो ध्यान से सुनेंगे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा है, कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। तो ध्यान से सुनेंगे, आनंद के साथ सुनेंगे। श्रवण करिए। तं वीक्षदु सहजवं रणकाञ्चन नूपुरं वैजयन्त्या स्रजाजुष्टमसन्न्यस्त महागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्त मसृण्यमकुतो भयं भीतानिलीलिरे देवास्ता क्षरस्तत्रस्ता इवाहयः सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट तेन्द्रान् देवगणांक्षि बाण पश्यन् व्यतददभृशं ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीम निस्वनं विजगाहे महासक्तो वाद्री मत्त इव द्वयः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणा सत्र धियः ससाध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दुस्तरं अनुष्टुः सवर्षपूगानुदधो महाबला चरन्मनो नीक्षवसने रतन्मुहो मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी नासे दिवांस्तात् पुरीं प्रचे तसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनिचय जगाद मे देयधि राजसंयुगम् त्वं लोकपालोऽधिपतिर्विहक्षवा वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनां विजित्य लोके खिलदत्य दानवान् यत्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो य एव मुक्तिरिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाङ्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यरोचदङ्गो पशमङ्गता वयम् पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराध यिष्यत्यसुरर्षभेहितं
मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्मविस्मयः शैष्यसे वीरशये स्रभिर्वृतः अस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुप्रहेक्षया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अष्टम अध्याय से पाठ सुन रहे थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा, उसके दिग्विजय की कथा, इसका श्रवण आप कर रहे थे। अभी अपने श्लोक संस्कृत में सुना, अब इसका हिंदी में रूपांतरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे, आनंद आएगा। श्रवण करें। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण किया हुआ था और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला बना दिया था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के भय से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी ये उसकी धाक से भी घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी पक्षी को न देखकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर अपनी लोहमयी गदा का आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी भावतीपुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी, जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से बोला, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका और वीर समझते हैं, उनके वीर बल मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवाय हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ
और वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों की तरह कुत्तों से घिर कर वीर शैया पर शयन करोगे। ये तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों को पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। तो हिरण्याक्ष पहले स्वर्गलोक में गया। देवता लोग डर के उसके डर से दूर भाग गए। इंद्र वगैरह जितने देवता थे सब लोग भाग गए। तो फिर वहाँ से लौटकर गर्जना करके लौटा, जैसे विजय का नाद करते हुए लौटा और समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र के जो परिकर थे वरुण भगवान के अनुचर, वे उसकी शक्ति के कारण उससे दूर भाग गए। तब वो वरुण भगवान के पास गया, लगा आप मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं प्रणाम करता हूँ, उपहास करते हुए कहा उसने। और वरुण भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा भगवान यज्ञ पुरुष ही पूरा करेंगे और तुम्हारा मान मर्दन भी करेंगे, तुम्हारी युद्ध की आकांक्षा को पूरा करेंगे। ये आज का प्रसंग था, सुंदर प्रसंग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भगवान के परिकर हैं। उनकी कथा को आपने श्रवण किया। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल, इसका कोड है @कविंद्र मिश्रा 5774, और इसे टैप करेंगे आप तो मेरा चैनल खुल जाएगा और आप श्रवण कर पाएंगे इन ग्रंथों को, जिनमें जो संपूर्ण हो चुके हैं वो हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जो निरंतरता में जो चल रहे हैं, जो जिनका पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, जो कपिल शिरोमणि जयदेव द्वारा रचित है। इसका पाठ निरंतरता में है, श्रवण करें। ये सब बड़े पुनीत और पावन ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, जिनके श्रवण से आपके जीवन में कल्याण होगा, भगवत कृपा आपके ऊपर झरेगी। आपके हृदय में भगवान बैठ के आपसे उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन कराएंगे। आप विजयी होंगे और संसार में जो भी कार्य हाथ में लेंगे वो संपूर्ण होंगे भगवान की कृपा से। तो आप श्रवण करें मेरे इस चैनल को। और आपसे एक विनती और है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर अभी तक नहीं कर पाए हैं, नहीं किया है आप, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा भैया। बेल आइकन दबाएंगे आप, मेरा तुरंत का जो छव्यांकन और ध्वन्यांकन है वो आप श्रवण कर पाएंगे और परम पावन ग्रंथों का पाठ सुन पाएंगे। इसका ध्यान रखें। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपका मंगल हो, आप पर भगवत कृपा सदैव झरती रहे। आइए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को जो परम प्रिय मंत्र है, परम प्रिय श्लोक है, उसका हम लोग पाठ करें और भगवान की कृपा की याचना करें। उनकी कृपा से ही संसार में सब कुछ संभव हो जाता है। आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहें। आपके द्वारा उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन आपके जीवन में हो। भगवत कृपा से आप ओतप्रोत होते रहें। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से आप सिंचित होते रहें, आप लाभान्वित होते रहें और भगवान की कृपा पर बरसात की बूंदों की तरह निरंतर झरती रहे, झरने की बूंदों की तरह निरंतर झरती रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ भगवान की जय जयकार करिए। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार से ही इस जगत में सब कुछ संभव है। उनकी जय तो सब सद्गुणों की जय, सब अच्छे गुणों की जय, सब परम आनंदमय स्थिति की जय होती है। आइए मेरे साथ उनकी जय जयकार करिए, बोलिए जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। आप सबके अंदर बैठे हुए परम सुंदर, परम श्यामल वर्ण के भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन। आप सब उनकी कृपा से ओतप्रोत होते रहें, आनंदित रहें और ऐश्वर्यशाली रहें इस मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।